भाग 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 मतलब डिवीजन, ठीक है, भाग। अब भाग के क्वेश्चन, भाग का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी संख्या लेकर के हम एक संख्या ले लेते हैं और उसको, ये भाग का साइन है, ये भाग का साइन है, और इसमें हम भाग देते हैं। यानी जो हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि हमने 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 105। अब 105 है ना, अब मतलब 105 है, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तब ये 105 आया। अब हम 105 में या तो 15 का या फिर 7 का अगर इनसे भाग देते हैं, अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 15। अगर हम 15 से भाग देते हैं तो आंसर आएगा 7। मतलब भाग जो भी गुणनफल आया, ये गुणनफल है ना, ये मतलब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये गुणनफल आया। अब इसमें भागफल में क्या होता है कि हाँ, आपने जो दो संख्याएं गुणा की उसमें एक संख्या तो ये है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या को ये निकालने का जो ये तरीका है, ये ही भागफल है, ठीक है। तो हम देखो भागफल में क्या करेंगे, हम वही टेबल तो 7 की है, गुणा में भी टेबल ही से ही हम कैलकुलेशन करते हैं और भाग में भी हम टेबल से ही कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हमें 7 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, ठीक है, 70। तो अब स्टार्ट करते हैं 7 की टेबल। अब इसमें हम संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं। अब जोड़े का मतलब, अब स्टार्ट किया हमने, पहले तो हमें 6 के अंदर भाग देना पड़ेगा, फिर 0 में, फिर 2 में। लेकिन हम देखते हैं कि 6 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 है, क्योंकि यहाँ जो संख्या है वो इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए, इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो 6 है वो 7 से छोटा है, तो हम सिंगल से तो इसका काम नहीं चल रहा, तो अब हमें भाग किस में देना पड़ेगा? अब हम डबल डिजिट में भाग देना पड़ेगा। अगर सिंगल में भाग जाता तो सिंगल में भाग दो, अगर सिंगल में नहीं जाता सिंगल डिजिट में तो हम डबल डिजिट में भाग देंगे। तो अब हमें 60 का मतलब ये है कि हमें 7 की टेबल को बोलना है और 60 आ जाए या फिर 60 से कम संख्या आए, मतलब 60 से अबव नहीं होनी चाहिए, 60 से अबव तक नहीं टेबल काउंट करनी, 60 या 60 से नीचे वाली संख्या तक ही टेबल बोलनी है हमें। तो 7 की टेबल बोलते हैं 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। अब 7 9 जा बोलें तो 63 आ जाता है, 63 है वो 60 से बड़ा है, तो हम टेबल कितने तक बोलेंगे? 7 8 जा 56, यानी 7 8 जा 7, जो जितनी बार टेबल आगे वाली जो संख्या में हमें बोलनी पड़ी वो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 7 8 जा, और जो भी हमारा टेबल में जो मान आया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो संख्या आई वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब क्या करना होता है, अब ये जो संख्या है 60, इसमें से 56 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे, घटा करोगे तो ये संख्या आ गई 4, ठीक है। अब 4 आ गई। अब क्या करना होता है कि अब इसमें जो यहाँ तक तो हमने भाग दे लिया, अब ये संख्या कौन सी बची? ये, अब ये संख्या है उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ लिखने के बाद में अब इस संख्या के अंदर इसका भाग देना पड़ेगा और ये टेबल हमें इतने तक बोलनी होगी कि या तो 42 आ जाए या 42 से कोई छोटी संख्या रही। ठीक है। अब 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, मतलब कि हमें टेबल की कहाँ तक बोलनी पड़ी, 6 तक। 7 6 जा 42। अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है, घटाव करना पड़ता है। अब 42 है, उसमें से 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। मतलब हमारा जो भाग फल आया, जो भाग है वो कितना आया, 86। ठीक है। ये 3 डिजिट में ही भाग था, यहाँ पे सिंगल डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट था। अब ऐसा ये क्वेश्चन बताता हूँ 4 डिजिट में। अब जैसे कि 5 9 7 5 में इसका भाग करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये भागफल है, ये पूरा भी चला जाता है, कई बार ये पूरा भी नहीं जाता, नीचे शेष बच जाता है। अब मैं मान लो इसके अंदर 7 से भाग दे लेता हूँ, क्योंकि हमने 7 की टेबल लिख रखी है तो मैं 7 से इसमें भाग दे देता हूँ। तो अब 7 की टेबल है वो, अब 7 का भाग है वो 5 में नहीं जाएगा, क्योंकि 7 है वो 5 से बड़ा है। तो हम किस में भाग देंगे, 2 संख्या के अंदर भाग देंगे। ठीक है। अब 7 59 है, उसके अंदर 7 से भाग देंगे, तो मतलब 7 की टेबल को हमें इतना बोलना पड़ेगा कि या तो 59 आ जाए या फिर 59 से बिलो ही हो, मतलब नीचे ही हो। ठीक। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, मतलब 7 9 जा 63 है वो 59 से अबव हो गया, मतलब बड़ा हो गया। तो हम ये टेबल कहाँ तक बोलनी पड़ेगी, 7 8 जा 56। तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। ठीक है। अब 59, ये 56, 59 में से 56, मतलब 9 में 6 गए 3, मतलब इसमें कितना शेष रह गया, 3, यानी ये माइनस करना होता है। अब हम आगे वाली संख्याएं लिखेंगे, आगे वाली, क्योंकि हमने 59 में तो भाग दे लिया, अब हम 7 में भाग देंगे, तो 3 यहाँ शेष रहा है, तो अब 7 यहाँ पे हम रखेंगे। अब हमने 3 संख्या तक का हिसाब कर लिया। अब टेबल को हम इतना बोलेंगे कि 7 वाली टेबल को या तो 37 आ जाए या फिर 37 से नीचे रहे, मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए टेबल का। तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब 7 6 जा 42 हम लेते हैं, तो 42 है वो 37 से बड़ा है, तो वो हम नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं इसको 35 तक। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। ठीक है। अब 7 में 5 गया 2। अब 37 में से 35 को घटाते हैं तो 2 शेष पल रहता है, 2 बचता है, 2 बाकी रहता है। ठीक। अब हम यहाँ तक तो भाग दे चुके, अब लास्ट डिजिट कौन सा बचा है, 5। अब 5 के अंदर भाग देंगे। अब ये 5 और 2 ये है, तो 25 के अंदर भाग देंगे। अब हम 7 की टेबल इतनी बोलेंगे कि या तो 25 आ जाए या फिर 25 से नीचे रहे, मतलब 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब 7 4 जा 28 तो 25 से ज़्यादा हो गया, तो हम टेबल को कहाँ तक बोलेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है। अब 5 में से 1 माइनस किया तो आ गया 4। ठीक है। अब इसमें 4 बच गया, तो हमने जो आंसर निकाला वो निकाला 853। ये हमारा आंसर आ गया, भागफल आ गया। ठीक है। तो हम इस तरीके से भाग कर सकते हैं।